हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों। आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत वंदन आभार। साथियों शानदार जबरदस्त क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आरपीएफ कांस्टेबल की जीके जीएस की शानदार टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट हो चुकी है। साथियों हम ऐसी क्लास डिस्कस कर रहे हैं जिसको आप करने के बाद एक नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। जी हाँ साथियों, हम ऐसी वीडियो जिस समय लेके आ रहे हैं जिससे आपके एग्जाम में एक नंबर पक्के। जी हाँ, टॉपिक वाइज ऐसे जबरदस्त हम शानदार टॉपिक लेके आ रहे हैं जिसको करने के बाद आपके एक नंबर पक्के हो जाएंगे। जी हाँ साथियों, हमारा उद्देश्य आप लोगों का सिलेक्शन करवाना है। जी हाँ साथियों, शानदार जबरदस्त तरीके से वीडियो बढ़िया छोटी छोटी देते जाएंगे जिससे आपको जैसे डोज टाइप से आपको मिलता जाएगा। आप बढ़िया तरीके से वीडियो को बढ़िया तरीके से करते जाइए, फिर हम अलग तरीके से और भी वीडियो लेके आएंगे जिससे आपका सिलेक्शन इंश्योर हो सके। साथियों चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक है स्वतंत्रता संघर्ष प्रश्न उत्तर। जी हाँ साथियों, हमारा क्या विषय रहेगा आज? स्वतंत्रता संघर्ष प्रश्न उत्तर। इससे संबंधित जो भी वीडियो है इसमें हम प्रश्न को दो पार्ट में लेके आएंगे। जी हाँ साथियों, हम दो पार्ट में लेके आएंगे। आपको हम बोर नहीं करना चाहते हैं, धीरे धीरे तरीके से शानदार तरीके से हम आपको सिलेक्शन की तरफ ले चलेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सिलेक्शन आपका हम अब दावा करके करवाने वाले हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न क्या है? महात्मा गांधी को गोली किसने मारी थी? जी हाँ साथियों, महात्मा गांधी को गोली किसने मारी थी? आंसर हो जाएगा नाथूराम गोडसे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को जो अमेरिका में स्थित है गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1 नवंबर 1913 ईस्वी को। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी? जी हाँ साथियों, गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी थी? तो आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न क्या है? गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर हो जाएगा सोहन सिंह भाखना जो थे गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न क्या है? महात्मा गांधी को, जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है? महात्मा गांधी को केसरी हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया? जी हाँ, प्रश्न क्या है? महात्मा गांधी को केसरी हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया? आंसर हो जाएगा सन 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी को केसरी हिंद की उपाधि से नवाजा गया। अगला प्रश्न क्या है? किस अधिवेशन में? जी हाँ साथियों, प्रश्न क्या है? किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में एकता हो गई? तो आंसर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो हुआ था उसमें कांग्रेस की नरम दल और गरम दल में एकता हो गई। अगला प्रश्न क्या है साथियों? मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में? वही प्रश्न को थोड़ा सा अलग तरीके से देने की कोशिश की गई है। अगला प्रश्न क्या है साथियों? थोड़ा सा प्रश्न को अच्छे से बना लेते हैं जिसको आपको क्लियरली समझ में आ पाए। प्रश्न क्या है साथियों? मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की? आंसर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन। साथियों हम ऐसे टॉपिक लेके आ रहे हैं जो 110% गारंटी देके बोल रहा हूं एक नंबर पक्के हैं एग्जाम में। ऐसे हम जबरदस्त 50 से 60 टॉपिक लेके आने वाले हैं जिससे आपके एक नंबर पक्के हो जाएंगे। यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं है, बढ़िया तरीके से छोटी छोटी वीडियो आती रहेंगी। आप उसका शानदार तरीके से आनंद लेते रहिए। किसी भी समय आपको वीडियो को देखना है और उसका रिवीजन बार बार करते रहना, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। इस बात की हम गारंटी देते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या है? स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की? जी साथियों, प्रश्न क्या है? स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की? आंसर हो जाएगा होम रूल लीग, जो इसकी स्थापना मार्च 1916 में पूना में हुई थी। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या था हमारा? स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की? आंसर हो जाएगा होम रूल लीग, मार्च 1916 में पूना में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न क्या है साथियों? एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहां की? जी हाँ साथियों, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहां की? आंसर हो जाएगा सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? जी हाँ साथियों, आंसर हो जाएगा जॉर्ज अरुणेंडल जो थे एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल के प्रथम सचिव थे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? भर्ती कराने वाला सर्जन किसे कहा जाने लगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हमारा प्रश्न क्या है? भर्ती कराने वाला सर्जेंट किसे कहा जाने लगा? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी को। क्यों लोग कहते थे? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती
होने के लिए प्रोत्साहित किया था। जी हाँ साथियों, प्रश्न क्या था कि भर्ती होने वाला सर्जेंट किसे कहा जाने लगा? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी को। क्यों कहा जाने लगा था? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था, इस वजह से लोग उन्हें भर्ती होने वाला सर्जेंट कहा करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है साथियों? साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की? तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। अगला प्रश्न क्या है? महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहां की? तो आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में अहमदाबाद में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? चंपारण आने के लिए। जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है? चंपारण आने के लिए गांधी को किसने प्रेरित किया था? जी हाँ, चंपारण आने के लिए गांधी को किसने प्रेरित किया था? तो आंसर हो जाएगा बिहार के किसान नेता राजकुमार ने चंपारण आने के लिए गांधी को प्रेरित किया था। अगला प्रश्न क्या है? सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया? सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। कब किया था? 1906 में गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला प्रश्न क्या है? भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया? तो आंसर हो जाएगा चंपारण, बिहार में गांधी जी ने सबसे पहले जो है तो इस सत्याग्रह शब्द का प्रयोग भारत में किया था। ठीक है, 1917 में। क्या हो जाएगा? 1917 में। ध्यान रहेगा चंपारण बिहार में। अगला प्रश्न ये दिया हुआ है, नीचे दिया है चंपारण का आंदोलन कब हुआ? जी हाँ साथियों, प्रश्न क्या है? चंपारण का आंदोलन कब हुआ? इसमें गांधी जी प्रथम बार भारत में सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया था। चंपारण सत्याग्रह बिहार में 1917 में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है साथियों? चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी? आंसर हो जाएगा तीन कठिया जो प्रथा अंग्रेजों ने स्टार्ट की थी वह चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को समाप्त करनी पड़ी थी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया था? जी हाँ साथियों, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया था? आंसर हो जाएगा 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? अगला प्रश्न क्या है साथियों? 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी। जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है? 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया? तो आंसर हो जाएगा कर नहीं देने का आंदोलन गांधी जी ने 1918 में महात्मा गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा में यह आंदोलन चलाया था। अगला प्रश्न क्या है? रोलेट एक्ट कब लागू किया? जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है? रोलेट एक्ट कब लागू किया? आंसर हो जाएगा 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट लागू किया। अगला प्रश्न क्या है? रोलेट एक्ट क्या था? जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न को बढ़िया से समझते हैं। रोलेट एक्ट क्या है? बढ़िया से इसको अच्छे समझाते हैं बढ़िया तरीके से हम। ये क्या है प्रश्न हमारा? रोलेट एक्ट क्या है? तो ऐसा कानून जिसके तहत किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सके। जी हाँ साथियों, रोलेट एक्ट क्या था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऐसा कानून जिसके तहत किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। ठीक है, अगला, उसके खिलाफ ना तो कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील किया जा सकता था। ऐसा काला कानून रोलेट एक्ट था। ध्यान रहेगा क्या? सारी बातें आपको क्लियरली इस वीडियो में ही समझ में आ रही होगी। अगला प्रश्न क्या है? गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब शुरू की? जी हाँ साथियों, गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल 6 अप्रैल 1919 को शुरू की थी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? अगला प्रश्न क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? जी हाँ साथियों, प्रश्न क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? आंसर हो जाएगा अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया? तो आंसर हो जाएगा जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व किया। अगला प्रश्न क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे की वजह क्या थी? जी हाँ साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह क्या थी? तो डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किसली की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने आधाधुंध गोली चला दी थी। जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था, एक जगह जनसभा चल रही थी, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किसली को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसको विरोध में कुछ लोग वहां पे एकत्रित हो गए थे, जिस वजह से वहां पे जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी। अच्छा, अगला प्रश्न क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की मौत हुई? जी हाँ साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की मौत हुई? तो आंसर हो जाएगा सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 और कांग्रेस समिति के अनुसार
1,000 लोग मारे हुए थे। अगला प्रश्न क्या है साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था? जी हाँ साथियों, जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था उसमें किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था? तो आंसर हो जाएगा हंसराज वो व्यक्ति था जिसने जनरल डायर का सहयोग किया था। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न को बढ़िया तरीके से समझते हैं। जी हाँ, प्रश्न क्या है, किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था? जी हाँ साथियों, किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था? आंसर हो जाएगा शंकरन नायर वो व्यक्ति जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। अगला प्रश्न क्या है साथियों, किसकी अध्यक्षता में? जी हाँ, प्रश्न क्या है, किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की 8 सदस्यीय जांच समिति गठित की थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए लॉर्ड हंटर के अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। ठीक है, लॉर्ड हंटर। अगला प्रश्न क्या है, किस जांच समिति? जी हाँ, प्रश्न क्या है, किस जांच समिति, प्रश्न को ये कर लेते हैं। क्या प्रश्न है साथियों, जिस जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया उसके सदस्यों में कितने भारतीय थे? तो जिस जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया था उसमें 3 भारतीय सम्मिलित थे। अगला प्रश्न क्या है, कांग्रेस ने किसके नेतृत्व में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए आयोग गठित किए? तो ध्यान दीजिएगा, मदन मोहन मालवीय की जो अध्यक्षता में कांग्रेस ने जो है तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की अध्यक्षता के लिए एक आयोग गठित किया था। इस आयोग के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है, जलियांवाला बाग किस व्यक्ति की संपत्ति थी? तो ध्यान दीजिएगा, जल्ली नाम के एक व्यक्ति की जो संपत्ति थी वो जलियांवाला बाग थी। ठीक है, खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ शुरू किया गया? क्या ध्यान देना है, खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ शुरू किया गया था? तो मित्र राष्ट्रों के खिलाफ, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ खिलाफत आंदोलन चालू किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन। जी हाँ, खिलाफत आंदोलन के किसके समर्थन में किया गया था? ध्यान दीजिएगा, टर्की के खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमानों ने आंदोलन शुरू किया था। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या था, खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में किया गया था? तो आंसर हो जाएगा टर्की के खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमानों ने आंदोलन शुरू किया था। अगला प्रश्न क्या है, पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 19 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न क्या है, हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब की? तो आंसर हो जाएगा 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। अगला प्रश्न क्या है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन को चालू किया गया था। अगला प्रश्न क्या है साथियों, प्रश्न है, प्रश्न को थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं। ये क्या प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा इस विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। इतिहास में इसे बंगभंग, जी हाँ, बंगभंग के नाम से भी जाना जाता है। यह अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो वाली नीति का एक अंग था। ध्यान दीजिएगा, हमारा प्रश्न क्या था, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। इसे बंगभंग आंदोलन भी कहा जाता है। यह अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो वाली नीति का एक अंग था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, गांधी जी भारत कब आए? तो आंसर हो जाएगा 9 जनवरी 1915 को गांधी जी का भारत आगमन हुआ। 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये प्रश्न थे साथियों, ये पार्ट ए है। ये पार्ट बी हम काफी समय बाद लाएंगे। आप पार्टी का आनंद लीजिए, बढ़िया तरीके से समझिए और सारी जानकारी को अपने दिमाग में स्टोर करके रख लीजिए। वीडियो बढ़िया छोटी है, धीरे धीरे तरीके से बढ़िया रिवाइज भी करते रहिएगा। सारे टॉपिक हम इसी तरह से लेके आएंगे और आपके एक एक नंबर इंश्योर करते जाएंगे। साथियों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम।